जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, सब संगत को मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच शंकर जी एंड गुरु जी महाराज फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। आई थिंक सबसे पहले गुरु जी की वडियाई करना और महिमा का गुणगान करना, आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बहुत मुश्किल होता है गुरु जी का महिमा का पूरा करना। आई रिमेम्बर वन डे जब गुरु जी ने मेरे फादर इन लॉ को एम्पायर स्टेट में एक बार खड़ा किया एंड बोला कि डॉक्टर साहब सत्संग करो, दसो गुरुआं दे बारे च, बट इट शुड बी वन लाइनर, एक लाइन च दसो। तो माय फादर इन लॉ स्माइल्ड एंड सेड, गुरुजी एक लाइन में कैसे होगा? देन ही सेड, माय फादर इन लॉ सेड, गुरुजी इज गॉड, एंड गुरुजी गेव अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल। और एक लाइन में तो आई थिंक यही एक सत्संग है। अदरवाइज आई थिंक हम लोग सब अपना जो एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड, दिस इज हाउ गुरुजी ब्लेसेस अस ऑल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, हम लोग जैसे अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं, सो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द हमारा जो मीडियम, जो माध्यम बनता है, जो हमें कनेक्ट करते हैं गुरु जी के साथ। सो फॉर मी इट वाज माय इन लॉज, माय हस्बैंड। इन लॉज की अगर बात करूं तो माय फादर इन लॉ मेट गुरु जी इन अराउंड अबाउट 96 की बात है शायद। एंड जनरल आहूजा आंटी चंडीगढ़ में थे, उन्होंने बताया था गुरु जी के बारे में। माय फादर इन लॉ वाज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड वो हमेशा कहीं कभी किसी आश्रम में, कभी कहीं, ही वाज इन बेसिकली इन सर्च ऑफ गुरु। तो जब जनरल आहूजा आंटी ने उनके बारे में, गुरु जी के बारे में बताया एंड गुरु जी ने भी जैसे वहां से कनेक्ट स्टार्ट किया, सो माय फादर इन लॉ सबसे पहले गए जलंधर मंदिर में। एंड जैसे सबको पता ही है, वो जो छोटा गेट है वहां पर, तो माय फादर इन लॉ वहां पर जाकर दरवाजा नॉक किया एंड वन जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग देयर। तो गुरुजी ने उनसे पूछा, सॉरी माय फादर इन लॉ, उन्होंने पूछा कि गुरुजी यहीं पे रहते हैं? तो ही सेड हाँ जी, ऐसे नॉड किया और बोला आ जाओ। जब अंदर पहुंचे तो उन्होंने पूछा, मेरे फादर इन लॉ ने, जूते कितने लावा? तो उन्होंने इशारा कर दिया कि यहाँ पर उतार दो। तो जब मेरे फादर इन लॉ अंदर गए तो थोड़ी देर के बाद ही सॉ द सेम जेंटलमैन, दैट वाज गुरुजी, और पूरा अपना चोला के अंदर ही आके बैठ गए। एंड माय फादर इन लॉ फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि फर्स्ट टाइम गुरुजी से मिले भी और उनसे फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा वो था कि जुतियां किथे लावा। एंड सो दिस टेल्स अस कि हाउ हम्बल आवर गुरुजी इज। उन्होंने हमेशा हमें भी ये सिखाया है नीवे रहना, और वो खुद भी कितने अच्छे से प्यार से हमें सिखा के गए हैं सब कुछ। देन माय फादर इन लॉ वाज पोस्टेड इन चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में, जो बेस हॉस्पिटल है वहां पर, कमांड हॉस्पिटल है सॉरी। तो वहां पर गुरुजी कभी कभी आ जाया करते थे। एंड उसके बाद एक बार जैसे अपना, वैसे तो लोगों का कल्याण करने सबका आते थे, लेकिन अब तो कुछ ना कुछ बोल देते थे। एंड वन डे ही टोल्ड माय फादर इन लॉ कि ब्लड शुगर चेक कराते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो पापा ने वहां पर जो भी टेक्नीशियन थे उनको बुलाया और उनको बोला कि इनका ब्लड सैंपल ले लो। ब्लड सैंपल लिया और वो दैट वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। वो जो थे लैब टेक्नीशियन, ही वेंट और कुछ देर तक वो नहीं आए। और फिर गुरुजी ने बोला कि चलो डॉक्टर साहब ऊपर ही चल रहे हैं। वो ऊपर गए एंड वहां पर उन्होंने, जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने बोला कि सर मुझे लगता है कि हमें ना सैंपल लेने में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो वी नीड टू अगेन रीटेक द सैंपल। तो उन्होंने बोला ठीक है, दैट्स फाइन। तो उन्होंने दोबारा लिया और उसके बाद जब वो बाहर आए तो ही वॉज इन अ वेरी पैनिक स्टेट, और वो थोड़ा घबराहट से भी गए थे कि एक बार गलती हो सकती है, नॉट सेकेंड टाइम। एंड ही सेड सर ये इस दुनिया से नहीं है, बिकॉज उनका ब्लड शुगर इतना कम है दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ मैन स्टैंडिंग विथ सच अ लो ब्लड शुगर। सो गुरुजी स्माइल्ड एंड देन ही ब्लेस्ड हिम विद द सन, जो भी उस टाइम पे था।
तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें गुरुजी बहुत ही सटल मैनर में करते रहे हमेशा। उसके बाद माय फादर इन लॉ वहीं पर ही हैड सम काइंड ऑफ अ चेस्ट पेन। तो बीइंग इन द आर्मी एज ए डॉक्टर वो थोड़ा सा पैनिक हो गए और उन्होंने अपना टेस्ट वगैरह करवाया, तो ECG में देयर वर स्लाइट चेंजेस। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि सर आप 1-2 दिन का रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर देखेंगे, अगर कुछ हमें आगे करना है, इकोकार्डियोग्राफी में और कुछ करना है तो विल सी इट आफ्टरवर्ड्स। तो उस दिन पापा शायद चंडीगढ़, तब गुरुजी चंडीगढ़ में थे, तो माय फादर इन लॉ डिडंट वेंट, वहां पे गुरुजी मंदिर में नहीं गए। तो मदर से पूछा गुरुजी ने कि आज डॉक्टर नहीं आया, तो शी टोल्ड कि नहीं गुरुजी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, ही वाज हैविंग स्लाइट चेस्ट पेन, तो डॉक्टर ने उनको रेस्ट करने के लिए बोला, इसलिए वो नहीं आए। तो गुरुजी ने उनको बोला कि नहीं, नेक्स्ट डे कि आप उनको बोलिए कि ही शुड कम। अगले दिन फादर इन लॉ चले गए वहां पर, दोनों इन लॉज, और वापसी पे जैसे हमें पता है कि गुरुजी बहुत लेट कभी कभी आज्ञा दिया करते, तो इट वॉज अराउंड 12 या 1 बज गए थे वापिस आते आते। एंड दोनों ही थे, रास्ते में उनका टायर फ्लैट हो गया। सो माय फादर इन लॉ टोल्ड माय मदर इन लॉ कि मैं आई जस्ट यूज द स्टेपनी, मैं चेंज कर लेता हूँ। So, उन्होंने कभी किया नहीं था, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम। एंड उस टाइम पे पंजाब में भी द कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू चेंज द होल थिंग एंड दे केम बैक, घर पे आ गए। और जब नेक्स्ट गुरुजी से मत्था टेकने गए तो गुरुजी बोलते हैं क्यों डॉक्टर फिर TMT करा दी थी, बिकॉज ही वॉज प्रोफ्यूजली, पूरा स्वेटिंग हो रहा था बुरी तरह से पापा को चेंज करने में, एंड ही वॉज वेरी मच, बहुत ज्यादा उनका जैसे TMT में होता है वैसे हुआ था। एंड नेक्स्ट डे गुरुजी गेव हिम द इंडिकेशन दैट जब तेरा हार्ट ब्लेस किया, सो टचवुड हिज हार्ट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, ही वॉज वेरी नाइस। और बिल्कुल फिर उसके बाद अराउंड 2000 में he was diagnosed with a full body cancer, non-Hodgkin lymphoma हुआ था। एंड गुरुजी ने धीरे धीरे इससे पहले से इंडिकेशन देना शुरू कर दी थी, बट सिंस वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑब्वियसली वो तो जान ही जाना, उनको तो हम कभी समझ ही नहीं पाए। तो एनीवेज गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको पूरा हर एंगल से। आई नॉट से कि मैजिकल कोई एक बहुत जर्नी वो था, लेकिन बट द होल थिंग वाज वेरी नाइस। उनका ही पास्ड अवे, माय फादर इन लॉ पास्ड अवे इन 2019, सो टिल दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बहुत अच्छा था। और गुरुजी हमेशा मेरे हस्बैंड को कभी फूल, जैसे फूलों की माला भेज देते थे वहां पर, कभी लड्डू प्रसाद जा रहा है आ रहा हॉस्पिटल में। एंड ही ऑलवेज यूज टू से कि मतलब मुझे कभी कभी डर लगता था कि वहां पर सिक्योरिटी होगी एंड पीपल रोकेंगे उनको, बट समहाउ गुरुजी ने आगे रास्ते ऐसे खोल के रखे हुए थे कोई भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था। डायरेक्टली ही यूज्ड टू गो टू ICU और पापा को लड्डू प्रसाद, व्हाटएवर इंस्ट्रक्शंस जो गुरुजी ने दी होती थी उसी हिसाब से वो चलता गया। एंड माय फादर इन लॉ, मैं ये नहीं बोलूंगी, मतलब वी ऑल शुड, हम बोलते हैं ना कि गुरु का एक एक वर्ड हमें, वी शुड ऑल, हमें बिल्कुल सर आंखों पे रखना चाहिए। एंड आई हैव सीन हिम एज अ पर्सन। गुरुजी ने उनको 2 चीजें मना की थी, एक मोबाइल के लिए और एक चावल के लिए। दिस इज अगेन अ वेरी पर्सनल, ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी हर एक को मना करते थे। ही नेवर टोल्ड अस, बट फॉर फादर इन लॉ ही टोल्ड। एंड बिलीव मी संगत जी, पापा ने मतलब इतना फॉलो किया, इतना फॉलो किया, मतलब कभी भी, मतलब अगर गुरुजी ने मना किया था मोबाइल टच करने के लिए, ही नेवर यूज्ड टू टच द मोबाइल। सो आई थिंक वी शुड ऑल अग्री टू दिस पॉइंट कि अगर वो कुछ बोलते हैं या कुछ हमें मैसेज मिलता है तो वी शुड रियली लिसन टू इट, और उसको फेथफुली हमें, वी शुड गो थ्रू दैट। और इसी तरह करते करते माई जर्नी स्टार्टेड अराउंड 2003, जब दे वर लुकिंग फॉर मैरिज ऑफ देयर सन, एल्डर सन। और आई बेसिकली बिलोंग टू जम्मू, और मैं कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड यहाँ पर गुरुजी ने दिखाना, बोलना शुरू किया था कि उस लड़की को देखना है, इस लड़की को, जैसे मैट्रिमोनियल का सिस्टम होता है। थैंकफुली ये लोग वैसे ही चलते जा रहे थे, बिल्कुल जैसे गुरुजी की आज्ञा होती जा रही थी। एंड इट वाज एन अरेंज्ड मैरिज। और जब मेरी माई पिक्चर वाज लाइंग इन माई मदर इन लॉज पर्स, तो
जब गुरुजी ने तब उस टाइम पे उस दिन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड को कहीं पर और भेजा हुआ था कुछ लड़की देखने के लिए। एंड जब वापस आए तो ही आस्क्ड हिम कि कैसे, तो ही सेड हाँ गुरुजी ठीक है, कहते फैमिली दा पता करो। सो ही जस्ट गिवन हिंट एंड देन ही टोल्ड माय मदर इन लॉ कि जेडी फोटो पर्स च पई है उन्होंने अपनी बेटी बनावांगे। सो दिस इज व्हाट माय मदर इन लॉ टोल्ड मी आफ्टरवर्ड्स। So there was a yes from Guruji's side and we got married on 20th of April. तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में ये था कि why we are supposed to come to Delhi for marriage, थोड़ा दिमाग में उस टाइम पे ifs and buts कह लो या जैसे भी था। But thankfully I think that was the best day of my life when जब Guruji came to our marriage ceremony। उससे पहले मतलब जो मैंने पहले दर्शन सबसे पहले गुरुजी के किए थे दैट वाज ऑन वैलेंटाइंस डे 2003। तब शादी से पहले गुरुजी हैड कॉल्ड मी अप फॉर दर्शन एंड ऑल, तो वो मैं करके एंड कुछ ऐसा नहीं, मैं आई विल नॉट से कि कुछ, बिकॉज आई थिंक कोई एक वो नहीं था, एक स्पिरिचुअल कुछ वो नहीं था। तो इट वॉज अ नॉर्मल थिंग, द ऑरा वाज वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। So I went back and जब मैरिज का हुआ तो गुरुजी केम फ्रॉम एम्पायर स्टेट एंड बहुत सारी संगत थी उस टाइम पे, और मुझे तो पता भी नहीं था उस टाइम की एंड मेरे पेरेंट्स को भी कि हाउ वी आर सपोज टू वेलकम गुरुजी। तो हमने तो नॉर्मल एक चेयर रखा हुआ था एंड हमने क्योंकि इन लॉज ने बोला था कि गुरुजी शादी में आएंगे, तो वी थॉट कि हिल कम सिट एंड दिस। बट जैसे ही बारात आई माई इन लॉज की, मैं इनसे गुरुजी कहाँ बैठेंगे,